कराग्रे वष्टे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम परवाहते कर दर्शनम। कराग्रे वष्टे लक्ष्मी मतलब आपके हाथ के ऊपर की रेखा में माता लक्ष्मी का वास है। करमध्य सरस्वती आपके हाथ के बीच की रेखा में माँ सरस्वती का वास है। और करमूले तु गोविंदम हाथ के नीचे की रेखा में श्री हरि विष्णु का वास है। तो सुबह में इनका दर्शन अपने ही हाथों में करें। तो चलिए दोस्तों, आज दिन की शुरुआत करते हैं इन्हीं मंत्रों के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो ये जो मंत्र है कराग्रे वष्टे लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये हम लोग बहुत ही जब 4-5 साल के थी उसी टाइम से हम लोग के स्कूल में ये कराया जाता था प्रार्थना। और ये हम लोग को बोला जाता था कि सुबह के समय जब आप लोग जगे तो उसी समय अपने बेड पे ही ये मंत्र को आप करें। तो उसी टाइम से मैं कर रही हूँ और हर कोई को ये मंत्र करना चाहिए। अगर आपके हाथों की अगर रेखा में कुछ हो तो उसमें भी सुधार होता है इसे करने से। तो मैं डेली ऐसा करती हूँ, आप लोग भी किया कीजिए। जगने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर हरियाली के बीच। तो सुबह में जगने के बाद हरियाली के बीच बहुत ही अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा भी रहती है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, अब थोड़ा योग प्राणायाम भी कर लेती हूँ। अपने हेल्थ और माइंड दोनों को फिट और स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम ये सब मैं डेली करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी कीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं कर रही हूँ तारासन। इस आसन को करने से हमारे बॉडी में जो भी इधर उधर चर्बी जमी होती है वो जहाँ होना चाहिए वहाँ आता है चर्बी। और अब हमारा योग प्राणायाम एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है और इसके जस्ट बाद में बेड को ठीक कर लेती हूँ। जिस बेड पे आप नाइट में सोते हैं, सोने के कुछ ही देर में आप उस बेड को ज़रूर ठीक कर ले। नहीं तो जिस भी आदमी का बेड बिखरा पड़ा रहता है उस पे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप जगे तो आधा 1 घंटा के अंदर ही अपने बेड को सही कर ले। करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम लगता है। तो अच्छी आदतें डालने से ही होती है। शुरू में अच्छी आदतें डालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करते जाएंगे तो आदत में शामिल हो जाएगी। उसके बाद आपको करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ लाइट भी अब कट गई है और मैं बालों में अच्छे से कंघी कर ली हूँ। मैं जब भी किचन में सुबह में जाती हूँ उससे पहले अपने बालों को बिल्कुल ढंग से कंघी कर लेती हूँ ताकि मेरा कोई भी बाल ये सब नहीं झड़े। कंघी नहीं करने से होता है कि नाइट भर का बाल बिखरा पड़ा रहता है और किचन में जाने से खाने ये सब में बाल झड़ने से गिर जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बनाऊंगी आलू और परवल की सब्ज़ी। तो अभी सावन चल रही है, तो सावन में हमारे यहाँ पूरे सावन बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना बनाया जाएगा। सात्विक खाना खाने से होता है कि मन शांत रहता है और हमारा जो माइंड है वो ध्यान ये सब में लगता है। और लहसुन प्याज ये सब में होते हैं कि वो तामसिक खाना की श्रेणी में रखा गया है और वो सब खाने से हमारे मन में उत्तेजना बनी रहती है और ध्यान ये सब में उतना अच्छे से माइंड नहीं लग पाता है। इसीलिए जिन आदमी सबको मेडिटेशन करना है या अपने माइंड को शांत रखना है उनको अपने खाने में लहसुन प्याज ये सब का यूज नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर में सावन में लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनेगा। तो मैं आज बनाई हूँ अभी आलू और परवल की सब्ज़ी। तो इधर मैं सब्ज़ी को भूनकर मसाले ये सब भी भुन गए थे, तो मैं दूसरे गैस के साइड में रख दी हूँ
और अब बना लेती हूँ रोटी। इधर डाल दी हूँ सब्जी और रोटी भी बना लेती हूँ एक ही बार में। ऐसे करने से होता है कि जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। और अभी सब्जी मैं इधर भून रही हूँ और इधर रोटी का भी तैयारी कर रही हूँ। रोटी का 3-4 लोई शुरू में ही बना लेने से होता है कि रोटी जिस टाइम मैं बनाती हूँ तवे पर कोई रोटी नहीं कमती है और जल्दी जल्दी बनते जाती है। तो इधर तवा भी गर्म हो गई है और रोटी बनना भी अब शुरू हो गई है। और बरसात का टाइम है जिस वजह से कभी लाइट आता है कभी जाता है, इससे खाने बनाने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते रहती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज बिना डाले खाना अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो कल सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें लहसुन प्याज भी नहीं डाली थी, लेकिन खाने में ऐसा नहीं था कि टेस्टी नहीं था, बहुत ही टेस्टी था। तो अब भी सावन में भी नहीं बनाया जाएगा, फिर छठ पूजा के महीने कार्तिक में भी नहीं बनेगी, और फिर नवरात्रा के महीने आश्विन में भी हमारे यहाँ नहीं बनती है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर जिन लोग को मेडिटेशन करना है या भगवान में मन लगाना है, पूजा करना है, वो सब भी लहसुन प्याज का बिना खाना खाकर देखिए आप लोग को कैसा लगता है। तो इधर भी सब्जी हो गई है और मैं उसमें पानी डाल दी हूँ। और रोटी अभी कुछ बना है और कुछ अभी बनना बाकी है। रोटी और सब्जी दोनों एक ही टाइम पे बनाने से होता है कि हाथ तो थोड़ा बिजी हो ही जाता है, थोड़ा भी इधर उधर भी देखने का समय नहीं मिलता है, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो रोटी अब बन गई है और लास्ट में मैं बहुत ही छोटा रोटी बनाती हूँ, जिसको हमारे यहाँ पे टिकरी बोला जाता है। और वो बनने के बाद कौवे ये सब के लिए बाहर डाल देती हूँ। ये हर आदमी को खाने में लास्ट रोटी में टिकरी को बनाना चाहिए। और जो फर्स्ट रोटी होता है वो मैं अपने गाय को खिलाती हूँ। गाय को खिलाने से होता है कि जो हमारे घर में खाने में बरकत मिलती है। मम्मी बोलती है ऐसा कि कभी घर में खाने की कमी नहीं होती है। और जैसे ही लास्ट की रोटी बन जाए, टिकरी जो छोटी बनती है, उसके जस्ट बाद ही अपने तवा को गैस से या चूल्हे से जिस पर भी आप खाना बनाते हो उसको उतार देना चाहिए, गैस पे ही नहीं रखना चाहिए। तो इधर सब्जी भी बन गई है और सब्जी को मैं जस्ट ही दूसरे बर्तन में रख ली हूँ, क्योंकि दूसरे बर्तन में रखने से होता है कि उसी टाइम बर्तन ये सब धो लूँगी। और सब्जी तो बड़े बर्तन में बनता है तो वो ज़्यादा जगह को छेकता है। और यहाँ पे देखिए अब लाइट भी चली गई फिर से। तो चलिए अब मैं अपने कपिला को रोटी खिला आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी बनते ही घर के लोग खाने लगते हैं, तो उस टाइम मैं किसी को दे देती हूँ कि पहले कपिला को रोटी खिला दीजिए। तो आज अभी तक कोई नहीं खाए हैं, तो मैं रोटी बनाई और सोची कि चलिए कपिला का भी दर्शन कर लेती हूँ। लेकिन आज कपिला उधर अपना मुंह करके बैठी है, इसलिए मैं धीरे धीरे आ गई इसके पास और आज ये खड़ी नहीं हो पाई। नहीं तो इसका नज़र जैसे ही जाता है कि कोई रोटी लेकर आ रहा है, फिर तो बिना सोचे समझे कोई रोटी लाए भी नहीं लाए भी खड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग का कोई बहुत ही फेवरेट खाना होता है तो उसे देखने के बाद मुंह में पानी आने लगता है, वही हाल कपिला का भी है। वो जैसे ही रोटी देखे या ना देखे, आदमी को देखना है कि उसे लग जाता है कि रोटी आ गया है। तो आज मैं चुपके से आ गई, जिस वजह से ये खड़ी नहीं हो पाई। और आते ही मैं अब इसको रोटी खिला दी हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं कपिला के ही पास रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, कपिला, उसमें भी आम के बहुत सारे पेड़। तो अब कपिला उठ ही गई। हम लोग जब भी आते हैं तो कपिला ऐसा होता ही नहीं है कि वो नहीं उठे और हम लोग के साथ थोड़ा नहीं रहे। तो अब आ गए हैं फिर कपिला के पास। थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में। भी अभी बहुत काम बचा हुआ है, लेकिन रोटी देने जब भी आती हूँ या ऐसे जब भी आती हूँ
यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, मन करता है कि कुछ देर यहाँ रहूँ उसके बाद ही जाऊँ। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से कपिला के पास। और कपिला के पास आने से होता है कि कपिला कभी बाल आपका चाटेगी तो कभी सर चाटेगी, हाथ चाटेगी, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे करते ही रहती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए मैं इसका फ़ोटो ले रही थी तो ये मोबाइल में ही बिल्कुल अपना मुंह सटाए जा रही थी। और मैं देख रही हूँ कि कपिला मुझे मारती है कि नहीं मारती है, लेकिन कपिला किसी को नहीं मारती है। कपिला बस सबको दुलार करते रहती है, मारती तो थोड़ी भी नहीं है किसी को। दोस्तों तो इसी के साथ मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।